इमेजिन यू हैव जस्ट ईटन योर फेवरेट मील। अब वो एक चीजी पिज्जा भी हो सकता है या फिर दिल्ली वालों का फेवरेट स्पाइसी मोमोज। हैव यू एवर वंडर्ड कि आखिर कैसे ये सारे डिलीशियस फूड्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, जो हमें लगभग हर चीज जैसे चलना, बोलना, खेलना और यहाँ तक कि सोचने में भी मदद करती है। हमारी बॉडी में प्रेजेंट ऐसा मैजिकल प्रोसेस जहाँ इन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है, जिन्हें अक्सर हमारे सेल्स यूज कर सके। इट्स कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि आखिर क्यों हमारी बॉडी के लिए डाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है? आखिर ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो हमारे खाए गए हर एक चीज से एनर्जी निकालने से लेके उसे हमारी बॉडी से बाहर भी निकाला करते हैं? और अगर ये काम करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी को आखिर कौन से डिसऑर्डर्स या बीमारियों से गुजरना पड़ सकता है? अगर नहीं तो इस पूरी वीडियो में हम इन्हीं चीजों को डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाना है कैसे वो काम करा करते हैं, और साथ ही साथ ये भी जाना कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट हर एक सेल को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वेदर इट्स योर ब्रेन थिंकिंग, योर हार्ट बीटिंग और योर मसल्स मूविंग। और अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स से दिखने वाले फूड सब्सटेंसेस स्पेशली इन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स डायरेक्टली हमारे सेल्स को एनर्जी तो नहीं दे सकते, राइट? इसी बीच के गैप को कनेक्ट करता है हमारी बॉडी में मौजूद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो एक बायोकेमिकल फैक्ट्री की तरह काम करते हुए हमारे खाए गए खाने को कट, क्रश और उन्हें छोटे छोटे एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इन छोटे छोटे एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स आल्सो नोन एज सिंपल सब्सटेंसेस में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें मिलते हैं ब्रेड और राइस से, प्रोटीन्स जो हमें मिलते हैं एग्स और दालों से, और फैट्स जो हमें मिलते हैं ऑलिव ऑयल और एवोकाडो से, विच प्रोवाइड्स अस द एनर्जी। और वहीं विटामिन्स जो हमें मिलते हैं ऑरेंजेस और डेयरी प्रोडक्ट से, मिनरल्स जो हमें मिलते हैं शेलफिश और स्पिनच यानी पालक से, अमीनो एसिड्स जो हमें मिलते हैं चिकन और बीन से, और लास्ट न्यूक्लिक एसिड्स जो हमें मिलते हैं फिश और मशरूम से, which protects us from diseases। डाइजेस्टिव सिस्टम को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करा करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। बात करते हैं पहले के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम पाथ ऑफ डाइजेशन भी बोला करते हैं। एक ऐसी 9 मीटर लंबी मस्कुलर ट्यूब्स जो हमारे माउथ से एनस तक हमें देखने को मिलती है, ठीक एक फूड प्रोसेसिंग असेंबली लाइन की तरह, जहाँ हर एक स्टेशन यानी ऑर्गन का एक स्पेशलाइज्ड रोल होता है, जिसका सबसे पहला स्टेशन यानी पार्ट होता है माउथ, जिसे हमारी बॉडी का एंट्री गेट भी कहा जाता है। एक ऐसा पार्ट जहां कुछ मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसेस की मदद से हमारा डाइजेशन एक्चुअली में स्टार्ट होता है। इस एंट्री गेट यानी माउथ के जस्ट अंदर प्रेजेंट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा हिस्सा, बकल कैविटी, जहां मौजूद हमारे टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स अपना एक क्रूशियल रोल निभाते हुए हमारे माउथ से एंटर हुए कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को ब्रेक करने के साथ साथ हमारे पूरे डाइजेशन प्रोसेस का 5% हिस्सा कवर करती है। इस बकल कैविटी में मौजूद फ्लोर यानी इस नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है फ्रेन्युलम, जिससे हमारी टंग जुड़ी रहती है, और वहीं हमारी बकल कैविटी में मौजूद रूफ यानी इस ऊपर वाले रीजन को कहा जाता है पैलेट। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द पार्ट्स ऑफ बकल कैविटी वन बाय वन। पहला, टीथ, जो ठीक एक फूड फैक्ट्री में लगी मशीन्स की तरह हमारे माउथ से एंटर होने वाले हर एक फूड मटेरियल को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करती है बाय कटिंग यानी काटना, टीयरिंग यानी फाड़ना और ग्राइंडिंग यानी घिसना। इस प्रोसेस को बेसिकली मैस्टिकेशन कहा जाता है, जहां फूड को कट, टीयर और ग्राइंड करके उसका सरफेस एरिया इंक्रीज किया जाता है ताकि वहां सलाइवा में प्रेजेंट एंजाइम्स एफिशिएंटली काम कर सके। हम ह्यूमंस को अपनी पूरी लाइफ में 2 बार टीथ के सेट्स आया करते हैं, जिसमें से पहला सेट आया करता है एट द एज ऑफ 6 मंथ्स टू द एज ऑफ 6 ईयर्स, जिन्हें हम टेम्परेरी या दूध के दांत भी बोल दिया करते हैं, और दूसरा सेट आना स्टार्ट होता है आफ्टर द एज ऑफ 6 ईयर्स, जिन्हें हम परमानेंट टीथ भी बोल दिया करते हैं। और यही एक कारण है कि क्यों हम ह्यूमंस को साइंस की लैंग्वेज में डाइफोडोन्ट्स भी कहा जाता है। ये टीथ बेसिकली कैल्शियम और फॉस्फेट से बने होने के साथ साथ हमारी बॉडी के लिविंग सब्सटेंस माने जाते हैं। ये सारे टीथ हमारी फेशियल बोन्स में प्रेजेंट मैंडिबल और मैक्सिला से कनेक्टेड रहते हैं। बात करें इनके स्ट्रक्चर की तो इसके सबसे ऊपरी हिस्से को बोला जाता है एनामल, जो हमारी पूरी बॉडी का सबसे
सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। देन वी हैव डेंटाइन, जिसे अक्सर क्राउन ऑफ टीथ यानी हमारे दांतों का ताज भी बोला जाता है। और आखिरी सीमेंटम, हमारे टीथ का ऐसा पार्ट जो हमारे गम्स यानी मसूड़ों से अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ रूट्स। एक नॉर्मल ह्यूमन में बेसिकली 4 तरह के टीथ हुआ करते हैं, जिसमें से सबसे पहले आते हैं इंसाइजर्स, जो इन टोटल 8 हुआ करते हैं, 4 एट द अपर जॉ एंड 4 एट द लोअर जॉ, जिनका मेन फंक्शन होता है कटिंग यानी फूड को काटने का, जस्ट लाइक द सीजर्स। देन वी हैव कैनियंस, जो इन टोटल 4 हुआ करते हैं, 2 एट द अपर जॉ एंड 2 एट द लोअर जॉ, जिनका मेन फंक्शन होता है टीयरिंग यानी फूड को फाड़ने का, जस्ट लाइक द पॉइंटेड फॉक्स। देन वी हैव प्रीमोलर्स, जो इन टोटल 8 हुआ करते हैं, 4 एट द अपर जॉ एंड 4 एट द लोअर जॉ, जिनका मेन फंक्शन होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग यानी फूड को घिसने का, जस्ट लाइक द स्मॉल ग्राइंडर्स। एंड एट लास्ट वी हैव मोलर्स, जो इन टोटल 12 हुआ करते हैं, 6 एट द अपर जॉ एंड 6 एट द लोअर जॉ, जिनका मेन फंक्शन होता है ग्राइंडिंग एंड चूइंग यानी फूड को चबाने का, जस्ट लाइक द बिग क्रशर्स। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर बकल कैविटी, जिसे हम कहा करते हैं टंग। एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन जो हमारे फ्रेनुलम से अटैच रहने के साथ साथ कुछ सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे हमारे खाए गए फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना, उस खाने को हमारे थ्रोट यानी फिनिक्स तक पुश करना फॉर स्वलोइंग, हमें बोलने में मदद करना और सबसे इंपॉर्टेंट उसके टेस्ट को सेंस करना विद सम स्पेशल टेस्ट बड्स जो प्रेजेंट होते हैं 4 रीजन्स में। पहला एट द टिप, जो हमें मदद करता है किसी भी चीज में स्वीटनेस यानी मीठापन पता करने में। दूसरा एट द फ्रंट साइड्स, जो हमें मदद करता है किसी भी चीज में सॉल्टीनेस यानी खारापन पता करने में। तीसरा एट द बैक साइड्स, जो हमें मदद करता है किसी भी चीज में सोरनेस यानी खट्टापन पता करने में। और लास्ट एट द बैक एंड, जो हमें मदद करता है किसी भी चीज में बिटरनेस यानी कड़वापन पता करने में। अब चाहे वो कोई मिठाई हो या फिर कोई कड़वी दवाई, ये सारे रीजन्स एक साथ काम करते हुए हमें हेल्प करते हैं किसी भी चीज का एक्चुअल टेस्ट जानने में। अब शायद आप में से कईयों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि तीखापन भी तो एक टेस्ट है, राइट? लेकिन ऐसा है नहीं। तीखापन एक टेस्ट नहीं बल्कि एक बर्निंग सेंसेशन है, यानी जलन का एहसास है जो हमें होता है उस फूड में प्रेजेंट एक कैप्साइसिन नामक केमिकल से। और जब हमारे माउथ में कैप्साइसिन रिसीविंग एंजाइम्स एक्टिवेट हुआ करते हैं तो ये सीधा हमारे ब्रेन को सिग्नल दे दिया करते हैं। अब पैरेट्स की बात की जाए तो उनमें ये कैप्साइसिन रिसीविंग एंजाइम्स नहीं होते, और यही एक कारण है कि क्यों हमने हमेशा एक पैरेट को हरी मिर्च खाते हुए देखा है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द लास्ट पार्ट ऑफ आवर बकल कैविटी, जिसे हम कहा करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। एक ऐसा पार्ट जहां एक्चुअली हमारे खाए गए फूड का केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब वैसे तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे पार्ट यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का पार्ट है, लेकिन यहाँ इसे साथ में समझना काफी इंपॉर्टेंट है। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी बकल कैविटी में 3 जगह प्रेजेंट होती है। पहली पैरोटिड ग्लैंड्स, जो सबसे बड़ी और हमारे ईयर्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। दूसरी सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, जो हमारे लोअर जॉ के ठीक नीचे मौजूद होती है। और तीसरी सबलिंगुअल ग्लैंड, जो सबसे छोटी और हमारी टंग के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। ये सारी ग्लैंड्स एक साथ मिलकर सिक्रीट करती है 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा एवरी डे, जिसके कुछ सबसे मेन फंक्शंस होते हैं हमारे खाए गए फूड को मॉइस्चर प्रोवाइड करके उसे एक सॉफ्ट बॉल बनाना, ऑल्सो नोन एज बोलस। कुछ ऐसे एंजाइम्स कैरी करना जिन्हें हम सलाइवरी अमाइलेज या पेटाइलिन भी कहा करते हैं, जो काम आते हैं हमारे फूड में मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च को सिंपल शुगर यानी माल्टोस में ब्रेक डाउन करना, हमारे फूड में मौजूद कुछ जर्म्स को किल करना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम एंजाइम्स। और आखिरी, इट हेल्प्स इन टेस्टिंग बाय डिसॉल्विंग फूड पार्टिकल्स, ठीक एक मिक्सर में डाले गए किसी लिक्विड की तरह, जो उसे एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है फॉर बेटर डाइजेशन। अब जैसे ही हमारा बोलस माउथ की बकल कैविटी में तैयार होता है, देन वो जाता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के तीसरे पार्ट में, जिसे हम कहा करते हैं फ्रिनिक्स। एक ऐसी शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब जो हमारे माउथ या हमारी बकल कैविटी को कनेक्ट करती है हमारी फूड पाइप कहे जाने वाले इसोफेगस से। ये एक कॉमन पैसेज की तरह काम करते हुए दोनों एयर और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है टू देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स। और यही एक कारण है कि इसे हमारी बॉडी का क्रॉस रोड भी कहा जाता है। अब क्योंकि ये एक कॉमन पैसेज होता है तो यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमारा फूड हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना चला जाए, और इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ मौजूद होता है एक गेट जिसे हम इपोग्लोटिस कहा करते हैं। एक ऐसा कार्टिलेज से बना फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे वॉइस बॉक्स कहे जाने वाले
फ्रिनिक्स के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। अब जब भी हम हमारे फूड यानी बोलस को स्वॉलो करते हैं तो ये गेट अपने आप हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बंद कर देता है ताकि हमारा फूड आसानी से हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चला जाए, ठीक एक रेलवे ट्रैक की तरह जो एक ट्रेन के रूट के हिसाब से अपने आप चेंज हो जाया करता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे फूड के कुछ पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाते हैं और इसी चीज को सही करने के लिए हमें खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। अब अगर आप इस फ्रिनिक्स को और अच्छे से जानना चाहते हैं देन डू वॉच आवर डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। देन कम्स द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, ईसोफेगस, एक ऐसी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब जिसे हम फूड पाइप भी कहा करते हैं, जो कनेक्ट करती है हमारे फ्रिनिक्स को हमारे स्टमक से, जिसका सिर्फ एक काम होता है हमारे फ्रिनिक्स से आए बोलस को सेफली और एफिशिएंटली हमारे स्टमक तक पहुंचाना। ये इसोफेगस 7 अलग अलग लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसमें सबसे अंदरूनी लेयर को हम बोला करते हैं ल्यूमेन, जो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है कि इसमें से डिफरेंट साइजेस के बोलसेस को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। यहाँ मौजूद बाहरी 2 लेयर्स एक ऐसा वेव लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से हमारा फूड आसानी से स्टमक तक पहुंच जाता है, जिसे हम पेरिस्टाल्सिस बोला करते हैं। अब चाहे हम लेट के खाना खाएं या फिर उल्टे होके, इस बात की पूरी गारंटी है कि हमारा फूड इस वेव लाइक मूवमेंट की वजह से आसानी से स्टमक तक पहुंच जाए। इस इसोफेगस और स्टमक के कनेक्शन पे होता है गैस्ट्रोइसोफेजाइल स्फिंक्टर, जिसे हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कहा करते हैं, एक ऐसा गेट जो हमारे फूड पाइप से आए बोलस को स्टमक में एंट्री प्रोवाइड करने के साथ साथ हमारे स्टमक में मौजूद एसिड्स को इसोफेगस में आने से प्रिवेंट करता है। अप नेक्स्ट वी हैव द फिफ्थ पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, एक ऐसा बायोलॉजिकल ब्लेंडर जो हमारी इस पूरी बॉडी में एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट का रोल निभाते हुए हमारे इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का 50% डाइजेशन कैरी आउट करता है। अब जैसे ही हमारा बोलस स्टमक में एंटर करता है तो उसी पल से उसे कायम बोल दिया जाता है। अब बात करते हैं हमारे स्टमक के स्ट्रक्चर की। हमारा स्टमक दिखने में एक जे शेप्ड बैग की तरह होता है जो हमारे एब्डोमेन के जस्ट ऊपर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, जो हमारी फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है। बात करते हैं इसके कुछ की रीजन्स के बारे में। सबसे पहला होता है कार्डियक रीजन, जो हमारे स्टमक का साइड अपर पार्ट होने के साथ साथ हमारे ईसोफेगस से आ रहे बोलस को कार्डियक स्फिंक्टर से रिसीव करता है। देन कम्स द फंडिक रीजन, जो हमारे स्टमक का सबसे अपर डोम शेड पार्ट होने के साथ साथ स्टोर्स गैसेस रिलीज्ड ड्यूरिंग डाइजेशन, और यही एक कारण है कि क्यों हमें डकार आया करती है। देन कम्स द बॉडी रीजन, जो हमारे स्टमक का सबसे बीच का पार्ट होने के साथ साथ एक स्टोरेज चैम्बर का रोल निभाते हुए हमारे फूड को डाइजेशन स्टार्ट होने तक होल्ड करता है। एंड एट लास्ट वी हैव द पाइलोरिक रीजन, जो हमारे स्टमक का सबसे लोअर और नैरो पार्ट होने के साथ साथ कनेक्ट करता है हमारे स्टमक को हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, जिसे हम डुओडेनम कहा करते हैं, जो कंट्रोल किया जाता है बाय अ गेट कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो हमारे डाइजेस्टेड काइम को ग्रेजुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर करने में एक बड़ा रोल निभाता है। अब बात करते हैं कि हमारे स्टमक में आखिर खाना पचता कैसे है। देखिए, इनके पीछे कुछ ग्लैंड्स का हाथ होता है जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा करते हैं। अब वैसे तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का पार्ट है, बट हमें इसे यहाँ समझना काफी जरूरी हो जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग्स यानी अंदरूनी सरफेस पे हमें मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स के फॉर्म में देखने को मिलती है, जो हर दिन करीबन 2 से 3 लीटर तक गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। लेकिन आखिर ये गैस्ट्रिक जूस होता क्या है? देखिए, ये कुल 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें से पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक ऐसा हाईली एसिडिक कंपोनेंट जिसे सिक्रीट किया जाता है बाय पायरेटल सेल्स, जो हमारे पूरे स्टमक में हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, जिसके कुछ सबसे मेन फंक्शंस होते हैं हमारे फूड में प्रेजेंट किसी भी तरह के हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करना, हमारे फूड को अपनी एसिडिक कैपेसिटी की मदद से ब्रेक करना, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे एक इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करना, जिसे हम पेप्सिनोजेन कहा करते हैं, जिसे सिक्रीट किया जाता है बाय चीफ सेल्स, जिसे बेसिकली HCl कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, जो इस पेप्सिनोजेन का एक एक्टिव फॉर्म होने के साथ साथ हमारे खाने में मौजूद प्रोटीन्स को स्मॉलर पेप्टाइड्स में ब्रेक करता है। अब ध्यान रहे, ये पेप्सिन ही वो एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे खाने में मौजूद प्रोटीन्स को सबसे पहले डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है।
लास्टली वी हैव द थर्ड कंपोनेंट ऑफ आवर गैस्ट्रिक जूस, जिसे हम म्यूकस कहा करते हैं, जिसे सिक्रीट किया जाता है बाय गॉबलेट सेल्स इन द स्टमक लाइनिंग, जिसका सिर्फ एक फंक्शन होता है, हमारे स्टमक के इनर वॉल्स पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाना, जो हमारे स्टमक को खुद डाइजेस्ट होने से बचाती है ड्यू टू हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। दीज आर सम ऑफ द अदर मेन फंक्शंस ऑफ आवर स्टमक, जो आप इस टेबल में देख सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द सिक्स्थ पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट एक मात्र ऐसा ऑर्गन जो एक्चुअली में हमारे द्वारा खाई गई लगभग हर एक चीज, अब चाहे वो रोटी हो, दाल हो, चिकन हो या फिर छोले भटूरे, यही वो ऑर्गन है जहां इन सारी चीजों में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फिर फाइबर्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। एक ऐसी घुमावदार मस्कुलर ट्यूब जो एक नॉर्मल ह्यूमन में करीबन 6 मीटर तक हमें देखने को मिलती है। ये हमारे स्टमक के बिल्कुल नीचे मौजूद एब्डोमेन में कॉम्पैक्टली पैक्ड रहती है, जो पॉलिरिक स्पिंस्टर की मदद से कनेक्ट करती है हमारे स्टमक को हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से, जिसे बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स में समझा जाता है, दुओडेनम, जेजुनम और इलियम। लेट्स एक्सप्लोर देम वन बाय वन। दुओडेनम, जिसे हमारी बॉडी का केमिकल लैब भी कहा जाता है, जो हमारी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला और सबसे छोटा पार्ट होने के साथ साथ सी शेप जैसा दिखाई पड़ता है, जहां हमारे स्टमक से आए काइम यानी फूड को 3 मेजर डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स किया जाता है, जो होते हैं बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस। This is where the real breakdown of food into its simplest components begins. बात करते हैं इन तीनों जूसेस के बारे में। पहला, जो प्रोड्यूस तो होता है हमारे लिवर में, लेकिन स्टोर किया जाता है हमारे गॉल ब्लैडर में। दिखने में ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है, जो स्लाइटली अल्कलाइन होने के साथ साथ किसी भी तरह का एंजाइम कंटेन नहीं करता, बट प्लेज अ क्रूशियल सपोर्टिंग रोल। बाइल जूस के मेनली 2 फंक्शंस होते हैं। पहला, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, जो हमारे फूड में मौजूद लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को टाइनी ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है ताकि वहां मौजूद एंजाइम्स और अच्छे से काम कर पाए। और दूसरा, इट न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी। अब हम सब ये तो जानते हैं कि हमारा काइम वहां मौजूद HCl की वजह से हाईली एसिडिक होता है, तो ये बाइल जूस उस एसिड को वहीं न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से वहां का एनवायरनमेंट स्लाइटली अल्कलाइन हो जाता है। बात करते हैं दूसरे डाइजेस्टिव जूस के बारे में, पैनक्रियाटिक जूस, जो प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक के जस्ट नीचे मौजूद पैनक्रियाज में। हाँ, वही पैनक्रियाज जिसके एक इंसुलिन हार्मोन में हुई गड़बड़ी की वजह से आज भारत में लाखों लोग डायबिटीज का शिकार हैं। एनीवे, ये पैनक्रियाज एक ऐसा जूस प्रोड्यूस करते हैं जिसमें कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो हमारे काइम में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स पे डायरेक्टली एक्ट करता है, जो होते हैं अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। बात करते हैं तीसरे और आखिरी डाइजेस्टिव जूस के बारे में, इंटेस्टाइनल जूस, जिसे हम सकस एंट्रिकस भी कहा करते हैं, जिन्हें और कोई नहीं बल्कि खुद स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स सिक्रीट करती है। यहाँ मौजूद एंजाइम्स लाइक माल्टेज, सक्रेज, लैक्टेज, पेप्टिडेज और लाइपेज कुछ ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिसकी मदद से हमारा डाइजेशन कंप्लीटली पूरा हो जाता है। इन तीनों जूसेस के सिक्रीट होने के बाद हमारा खाया गया फूड पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी हो जाता है, जहां कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में और फैट्स फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। अब बात करते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट के बारे में, जेजुनम, जिसे एब्जॉर्प्शन जोन 1 कहे जाने के साथ साथ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पोर्शन भी कहा जाता है। एक ऐसा हिस्सा जहां मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। ये विलीज बेसिकली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए वहां का सरफेस एरिया बढ़ा देती है ताकि और अच्छे से इस प्रोसेस को कंडक्ट किया जा सके। अब नेक्स्ट वी हैव द लास्ट पार्ट ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम इलियम कहा करते हैं, जिसे एब्जॉर्प्शन जोन 2 कहे जाने के साथ साथ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट भी कहा जाता है, जो तकरीबन 3.5 मीटर्स का होता है। इस पार्ट का सबसे मेन फंक्शन होता है हमारे पूरी तरह से पचे हुए खाने से न्यूट्रिएंट्स को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करना और बाकी बचे अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स को लार्ज इंटेस्टाइन की ओर भेज देना। यहाँ प्रेजेंट विली और माइक्रोविली ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके सीधा भेजती है ब्लड कैपिलरीज में और फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल को सीधा लैक्टियल्स में। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये सारे ऑर्गन्स कौन से टिश्यू से बने हुए हैं, then do watch our dedicated video on it. Link in the description. Now let's discuss the 7th and the last part of our alimentary canal, large intestine, जो हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे आखिरी स्टेज होने के साथ साथ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से काफी
काफी छोटी होती है, जो करीबन 1.5 मीटर लंबी और स्मॉल इंटेस्टाइन के डायमीटर के तुलना में काफी चौड़ी यानी वाइडर होती है। यह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी पार्ट इलियम से स्टार्ट होते हुए खत्म होती है हमारे एनस तक। बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो इसे मेनली 3 पार्ट्स में समझा जाता है, जिसमें इसका सबसे पहला पार्ट होता है सिएकम, एक ऐसी पाउच लाइक बिगिनिंग जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आए अनडाइजेस्टेड फूड यानी हमारे द्वारा खाया गया ऐसा खाना जिसे हमारी बॉडी इतने सारे प्रोसेसेस के बाद भी नहीं पचा पाई को रिसीव करती है। अब यहाँ जो आप ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हैं, इसे कहा जाता है अपेंडिक्स, एक ऐसा वेस्टिजियल ऑर्गन जिसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही नहीं बल्कि हमारी पूरी बॉडी में कोई रोल नहीं होता। इसके बाद आता है कोलोन, जो हमारी पूरी लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, जिसके 3 रीजन्स होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। और यही वो 3 हिस्से हैं जहां हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद फूड वेस्ट से पानी, मिनरल्स और विटामिन्स एब्सॉर्ब किए जाते हैं। एंड एट लास्ट वी हैव रेक्टम एंड एनस, जहां रेक्टम हमारे फीशियल मैटर यानी सॉलिड वेस्ट को टेम्परेरीली स्टोर करता है और वहीं एनस एक फाइनल ओपनिंग की तरह काम करते हुए उस वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है, जिसे हम एजिशन या डिफेकेशन भी कह दिया करते हैं। अब ये तो हमने बात की इसके पार्ट्स की, अब हम बात करेंगे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ मेजर फंक्शंस की, जिसमें इसका सबसे पहला फंक्शन होता है वाटर एब्सॉर्प्शन का। अब वैसे तो हमारा पूरा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमारे इस वेस्ट में अभी भी काफी सारा पानी बचा होता है और इसी पानी और कुछ सॉल्ट्स को रीअब्सॉर्ब किया जाता है बाय कोलोन टू मेंटेन द वाटर बैलेंस इन द बॉडी। और यहीं से ही हमारे स्काइम को सेमी सॉलिड फीसिस बोल दिया जाता है। दूसरे फंक्शन की बात करें तो वो है फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, यानी जब हमारे उस सेमी सॉलिड फीसिस से सारे वाटर और सॉल्ट्स एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं तो वो एक सॉलिड लाइक थिंग में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम फीसिस कहा करते हैं, जिसमें मेनली अनडाइजेस्टेड फूड, हमारे इंटेस्टाइनल लाइनिंग से निकले डेड सेल्स, बैक्टीरिया और कुछ वेस्ट पिगमेंट्स लाइक बिल पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का तीसरा और सबसे आखिरी फंक्शन निभाता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में बिलियंस ऑफ नंबर्स में मौजूद होती है, जिसे कॉमनली गट माइक्रोबायोटा और गट फ्लोरा कहा जाता है। ये हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में एक बहुत ही बड़ा रोल निभाता है, जैसे हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को फर्मेंट करना, उससे निकले विटामिन B12, विटामिन के और बायोटिन जैसे कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स को ब्लड स्ट्रीम में भेजना और कुछ पावरफुल पैथोजेनिक माइक्रोब्स को किल करके हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। और यही एक कारण है कि जब हम अननेसेसरली कोई एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो यहाँ मौजूद सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें इनडाइजेशन और डायरिया जैसी कंडीशन से गुजरना पड़ता है। अब ये तो हमने बात की हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट पहले पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट के बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे इस पूरे प्रोसेस को अलग अलग जूसेस और एंजाइम्स की हेल्प से खाना पचाने में असिस्ट करते हैं। अब यहाँ फन फैक्ट ये है कि हम सब ने इन सारे ऑर्गन्स को ऑलरेडी अच्छे से जान लिया है, सो यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल टू अंडरस्टैंड देयर लोकेशन, टाइप ऑफ juice they secrete, their enzymes and their functions in detail. Link in the description too. With this, now we are completed with all the important topics of this chapter. That's all about today's video, and yes, keep learning.